बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी में सिपाही, क्लर्क, मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग के लिए आप लोगों ने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इनका कंप्लीट पेपर पैटर्न एक एक करके तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ बताऊँगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तमाम तर चीज़ें वन बाई वन करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये मेरे स्टूडेंट देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, ये स्टूडेंट के कुछ रिव्यूज़ मेरे पास पड़े हुए थे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट के। ये जस्ट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग जिस एक अकेडमी के साथ, आप लोग जिस अदारे के साथ आप लोग से मुंसलिक हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सिलेक्शन, चाहे वो मिलिट्री पुलिस के अंदर हैं, चाहे वो नर्सिंग के अंदर हैं, चाहे वो सोल्जर हैं, चाहे वो सिपाही हैं, ठीक है, जिस जॉब के अंदर भी हैं इंशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह से जॉब कर रहे हैं। मेहनत आप लोगों की अपनी होती है, बस आप लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बाकी इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब मैं जाता हूँ आप लोगों को एक एक जो है आर्मी सिपाही के लिए, क्लर्क के लिए, मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग के लिए, तमाम तर जॉब्स के लिए आप लोगों को मैं इनकी डिटेल बताता हूँ, इनकी टेस्ट की तैयारी के लिए सिलेबस बताता हूँ। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करवाई जाए, हर 3 दिन के बाद आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाए और आप लोगों को छानबीन करके, ठीक है, फाइनल आप लोगों को टेस्ट के रिजल्ट के लिए, यानी जिस दिन आप लोगों का टेस्ट हो आप लोगों को इसके लिए यहाँ से मुकम्मल प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, हम लोग प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस वर्क दिए जाते हैं जो आपने खुद करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट लेकर आप लोगों को फाइनली हम जब यहाँ से अपनी एकेडमी से निकालते हैं, तमाम तर चीज़ें व्हाट्सएप के ऊपर ही आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। आप लोग पूरे पाकिस्तान से कहीं भी हमसे तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी अगर आप लोग हैं तो टेस्ट की तैयारी आप लोग हमसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह टेस्ट में पासिंग की आप लोगों के सिलेक्शन की गारंटी होगी। बस जो वर्क हम करवाएंगे अगर आप लोग उनको करें तो इंशाल्लाह आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की तहरीरी इम्तिहान की। नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोग उस नंबर पर मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को मुनासिब फ़ी के अंदर, बिल्कुल इंतहाई मुनासिब फ़ी के अंदर आप लोगों को तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ग्रुप के अंदर आपको एडिट करके। अच्छा, पहले जो आप लोगों का पाकिस्तान आर्मी में एज ए आपका मिलिट्री पुलिस का, नर्सिंग का, सिपाही का, ड्राइवर, कांस्टेबल के लिए जो टेस्ट होगा उसको कहा जाता है तहरीरी इम्तिहान। उसमें टोटल 100 नंबर होते हैं, 50 नंबर आप लोगों के पासिंग के लिए ज़रूरी हैं और आपके पास 1 घंटा वक्त होता है। याद रहे कि सिलेक्शन के लिए आप लोगों के 70+ मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका टेस्ट पास तो हो जाता है लेकिन आप लोगों को ऑर्डर लेटर नहीं आता पाकिस्तान आर्मी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं उनका हर साल टेस्ट पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है, लेकिन उनको ऑर्डर लेटर नहीं आता। उसकी जस्ट एक ही रीज़न होती है कि आप लोगों के मार्क्स कम होते हैं, मेरिट उनका हाई होता है, इस वजह से बाकी स्टूडेंट का नाम आ जाता है, आप लोगों का नाम नहीं आता। अब सेकंड बात कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी टेस्ट के अंदर आप लोगों का सिलेबस को क्या होगा 2024 का। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो टेस्ट होता है उसको कहा जाता है शख्सियतनामा टेस्ट। इस टेस्ट में कुल टोटल 60 सवाल होते हैं। 60 में से आप लोगों ने 30 सवाल यानी 30 जो है आंसर आप लोगों ने करेक्ट करने होते हैं, जिससे आप लोगों का टेस्ट जो है वो ठीक हो जाता है, यानी आपका टेस्ट पास हो जाता है। याद रहे कि आप लोगों ने 60 में से 40 नंबर लेने पड़ते हैं आप लोगों की सिलेक्शन के लिए। यही चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती, इस वजह से आप लोगों का टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। नंबर 3 के ऊपर जो है आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश के टेस्ट में आप लोगों के टोटल जो हैं 30 नंबर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के टेस्ट में, इंग्लिश के टेस्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ, आपको वन बाई वन करके डिटेल से बताता हूँ। इंग्लिश के टेस्ट के अंदर आप लोगों का एक मजमून लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, एक उर्दू से इंग्लिश में मजमून लिखना होता है, दूसरा इंग्लिश से उर्दू में आप लोगों को मजमून लिखना होता है। जो मजमून कांस्टेबल होते हैं उनके लिए उर्दू में लिखना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, मजमून जिस तरह माई स्कूल, उसके बाद उसके अलावा आ जाता है मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, मेरा पसंदीदा शख्स, उसके अलावा आंखों देखा एक मैच का हाल या आंखों देखा ख्वाब। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर आते हैं, वो डिटेल्स से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है जी इंग्लिश से उर्दू का तर्जुमा। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश आप लोगों को दी जाती है, सीधी सीधी सिंपल लाइनें होती हैं, उसकी आप लोगों ने इंग्लिश दी होती है, उसको उर्दू बनानी होती है, और जो उर्दू दी होती है उसकी आप लोगों ने यहाँ से इंग्लिश बनानी होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों को मुज़क्कर दिए होते हैं और मोनस दिए होते हैं। मोनस के मुज़क्कर यहाँ पर आप लोगों को मोनस भी दिए होते हैं, मुज़क्कर दिए होते हैं। आप लोगों ने सिंपल में से सेंटर में से लाइन लगानी होती है। आप लोगों ने मुज़क्कर एक साइड लिखने होते हैं, मोनस आप लोगों ने दूसरी साइड लिखने होते हैं। मोनस और मुज़क्कर आप लोगों ने अलग अलग करके यहाँ से लिखने होते हैं, या बाज़ टाइम यहाँ पर मोनस लिए जाते हैं, आपने उस मोनस का मुज़क्कर लिखना होता है, और बाज़ टाइम मुज़क्कर दिए होते हैं, आपने उस मुज़क्कर का मोनस लिखना होता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वाहिद मिलेंगे, आप लोग वाहिद के जमा लिख लें और जमा के आप लोग वाहिद लिख लें। ओके, जो जमा होंगी आप लोगों ने उनके वाहिद बनाने होंगे और जो वाहिद होगी उसके आप लोगों ने जमा बनानी होगी। बिल्कुल सिंपल
सिंपल काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधे सीधा आप लोगों से जो है सिंपल क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने उनके आंसर लिख लेने हैं। और लिखने किस तरीके से हैं, ताकि आप लोगों को जो है आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। तमाम स्टूडेंट लिख कर तो तमाम स्टूडेंट आते हैं, लेकिन सबकी सिलेक्शन नहीं होती। उसकी रीज़न क्या होती है वो तमाम तर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं रियाजी की। मैथमेटिक्स आप लोगों का जो पोर्शन होता है उसमें आप लोगों के टोटल जो होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। 20 नंबर का मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। उन 20 नंबरों के अंदर मुफरत तजदीद के क्वेश्चंस होते हैं। मुफरत तजदीद के ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों ने उसको किस तरह करना है ये हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे भी, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे। मुफरत तजदीद के आप लोगों के 4 क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मुफरत तजदीद का बाज़ टाइम एक क्वेश्चन होता है, बाज़ टाइम इसको दो नंबरों के 2 क्वेश्चन बनाकर देते हैं पेपर के अंदर। दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक लागरिथम या कसर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लागरिथम के या कसर के, मोस्ट ऑफ द टाइम कसर के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के पास, जो स्टूडेंट वापस आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हमें सेंटर से पेपर्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद अलजबरा के क्वेश्चंस होते हैं। अलजबरा के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के 8 नंबर होते हैं, ये आप लोगों ने सोल्व करने होते हैं। आम हिसाब किताब के सवाल के आपके 4 नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम बात करें मालूमात आमा की, मालूमात आमा में आप लोगों का पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की तारीख के बारे में आप लोगों से क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों के 10 नंबर होते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को सीधे सीधे ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, मालूमात में जिस तरह ये पूछा जा सकता है पाकिस्तान का पहला सदर कौन था। ओके, ये सवाल होगा, नीचे आप लोगों ने आंसर लिखना होगा, एक लाइन छोड़ी होती है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिन्हीं पाकिस्तान में सबसे पहला आइन कब बना, पाकिस्तान में अब कौन सा आइन चल रहा है, पाकिस्तान में टोटल कितने वज़ीर-ए-आज़म थे। इस तरह के सिंपल और बेसिक लॉजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के टेस्ट के अंदर। दूसरे नंबर पर आ जाता है पाकिस्तान के जोग्राफियाई के मतलब सवालात। ठीक है, पाकिस्तान के वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से क्या क्या तल्लुकात हैं, पाकिस्तान के जो है शुमाल में क्या है, मशरक़ में क्या है, मगरब में क्या है, जनूब में क्या है, ये तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी और समझाई भी जाएंगी। ओके, तो 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बाकी 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये इस्लामिक स्टडी से आते हैं, यानी इस्लामियात के पोर्शन में से आते हैं। बेसिक मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, पहले तो आपका टेस्ट ही नहीं क्लियर होगा। अगर टेस्ट क्लियर भी होगा तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर जस्ट उन स्टूडेंट को आता है जिन स्टूडेंट का टेस्ट क्लियर हो जाता है। ओके, अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब सिलेबस के बाद अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर एक पाकिस्तान आर्मी सोल्जर का एक पेपर है 2022 का। ओके, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। घोड़ा तेज़ रफ्तार जानवर है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सही करके लिखना है। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या गलती की, यहाँ पर इन लोगों ने जो है यहाँ पर जानवर की जगह लिखा हुआ जानवर। ठीक है, आप लोगों ने इसको सिर्फ ठीक करके लिख देना है। जानवर को आप लोगों ने, रफ्तार भी यहाँ पर इन लोगों ने ठीक लिखा हुआ है, जानवर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर लिखना है जानवर। ठीक है, घोड़ा एक तेज़ रफ्तार जानवर है। तो यहाँ पर इसके अगर इन लोगों ने एक्स्ट्रा यहाँ पर अलिफ डाले हुए, तो आप लोगों ने अलिफ को काट देना है, तो आपके पास बन जाएगा जानवर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी नज़र कमज़ोर है। अब इन लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है नज़र। ठीक है, नज़र कमज़ोर है। अब आप लोग इस नज़र को आप लोग ठीक करेंगे। नज़र इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, इन लोगों ने उर्दू में ग्रामर की गलती की होती है, नज़र इस तरह लिखा जाता है, तो आप लोगों ने ये लिख देना है उसकी नज़र कमज़ोर है। तो ये आपका जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फसल सर सब्ज़ है। अब इसमें देखें, इन लोगों ने सर लिखा हुआ है, सर इस तरह होता है ना, सर सब्ज़ है। इन लोगों ने यहाँ से स्वाद के साथ सर लिखा हुआ है, सो इसका मतलब है ये यहाँ से गलत है। सर की जगह आप लोगों ने इस तरह सीन रे वाला सर लिखना है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कुर्सी मजबूत है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, कुर्सी इस तरह से लिखा जाता है, तो इन लोगों ने कुर्सी को गलत करके लिखा हुआ है। कुर्सी को इस तरह लिखा जाता है, तो इन लोगों ने कुर्सी इस तरह लिखी हुई है। ठीक है, इन लोगों ने इस तरह लिखी हुई कुर्सी, तो ये वाला कुर्सी गलत है। तो इस तरह आप लोगों ने कुर्सी लिखना है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बाकी वही लिखते हैं, कुर्सी मजबूत ये लिखा हुआ है, तो आप लोग लिखते हैं कुर्सी मजबूत है। और इस कुर्सी में फ़र्क है। देखें, इन लोगों ने मोटे काफ के साथ कुर्सी लिखा हुआ है, आप लोगों ने इस काफ के साथ कुर्सी लिखना है, आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ तमाम स्टूडेंट को समझाएंगे। उसके बाद है, मैंने आज अखबार वही पढ़ा। अखबार इन लोगों ने गलत लिखा हुआ। अब अखबार इस तरह होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पर अलिफ मद आ भी डाला हुआ है, बाकी कुछ डाला हुआ, तो आप लोगों ने
ये अखबार को ठीक करके लिखते हैं ना तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आज वही अखबार पढ़ा है या मैंने आज अखबार वही पढ़ा। बस आप लोगों ने अखबार को यहाँ से ठीक कर देना है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसके 10 मार्क्स हैं। इसके भी ये 10 जुमले दिए होते हैं आप लोगों को लिखा गया है। नीचे दिए गए मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखें। आप लोगों ने सिंपल से इस तरह एक लाइन लगानी है। टोटल ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 इधर हैं और 5 इधर हैं। ओके, ये 10 हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक लाइन लगानी है। आपके पास जो पेपर होगा आपने उसमें ऐसे लिख देना है, ठीक है। पीछे आप लोगों ने लिखना है नंबर शुमार, ऐसे आप लोगों ने मोनस, इस साइड के ऊपर लिखना है मोनस, इस साइड के ऊपर आप लोगों ने लिखना है मुज़क्कर। ओके, इसे डियर स्टूडेंट हमने राइट साइड पे लिख रहा है मुज़क्कर, दूसरी साइड पे हमने लिखना है मोनस। मुज़क्कर जो है, मुज़क्कर के मानी होती है मेल के होते हैं और जो मोनस होती है मोनस फीमेल के लिए यूज़ होता है। ओके, तो अब हमने एक साइड पे लिखते हैं मुज़क्कर, दूसरी साइड पे हमने लिख दिया मोनस। जैसे मुज़क्कर हमारे पास लड़का है तो मुज़क्कर की जो हमारे पास मोनस होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास हो जाएगी लड़की, ठीक है। तो इस मुज़क्कर की मोनस जो हो जाएगी वो हमारे पास लड़की हो जाएगी। और दूसरा जो हमारे पास नंबर 2 के ऊपर है, तो इसी तरह जिस तरह हमारे पास है बंदा और इसकी हो जाएगी बंदी, ठीक है, उसका मोनस हो जाएगी बंदी। तो इसी तरह बाकी भी सारे, जिस तरह लड़के का जो है वो लड़की हो जाएगी, बंदी का बंदा हो जाएगा, ऊँट का ऊँटनी हो जाएगी, अजीज़ का अजीज़ा हो जाएगी, ठीक है। ज़ईफ़ा का ज़ईफ़ का ज़ईफ़ा हो जाएगी, बरहमन का बरहमानी हो जाएगी, माली का मालन हो जाएगी, कबूतर का कबूतर ही आई थिंक, ठीक है। बादशाह का यहाँ पर मलका हो जाएगी, बेल का हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों के मोनस के मुज़क्कर और मुज़क्कर के मोनस लिखने का तरीका था डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट का क्वेश्चन इस तरह करना, आप लोग लिखा हुआ है 3.721 प्लस 9.625 9.625। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपल इनको जमा कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सिंपल जो आप लोग इसकी जमा तफरी करते हैं, आप लोग सिंपल जमा कर लेंगे उसको, आप लोगों के पास सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ है नहीं है। दूसरे को कसर में तब्दील करना है, तीसरे का आप लोगों ने जुज़ मालूम करना है, चौथे को आप लोगों ने औसत मालूम करनी है। उसके बाद नीचे 2 दर्जन माल्टों की कीमत 72 रुपये है तो 6 माल्टों की कीमत कितनी होगी। अब आप लोगों को यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करना है। किस तरह होगी, अब इन तमाम क्वेश्चनों को 1 बाई 1 करके हम सोल्व करते हैं। 2 दर्जन माल्टे हैं, इनकी कीमत है 72 रुपये, ठीक है। 2 दर्जन माल्टे, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 माल्टे होते हैं। 2 दर्जन माल्टों के अंदर 24 माल्टे होंगे, ठीक है। 24 माल्टों की जो कीमत है वो 72 रुपये है। 72 को हम 24 के ऊपर तकसीम करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 को जिस वक्त हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 72 आ जाते हैं। यानी जो 2 दर्जन माल्टे हैं, इन माल्टों की कीमत है 72 रुपये। यानी एक जो दाना माल्टे का है, एक माल्टे की कीमत है 3 रुपये। अब हमें एक माल्टे की कीमत यहाँ पर पता चल चुकी है। अब हम बाकी जितने हमारे पास माल्टे हैं उनके साथ ज़रब दे देंगे। अब हमने यहाँ पर 6 माल्टों की कीमत मालूम करनी है तो एक माल्टे की कीमत है 3 रुपये। 6 माल्टों की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। 6 माल्टों की कीमत हमारे पास हो जाएगी 18 रुपये। 6 दिए 18, ओके। तो यहाँ पर हमने 18 लिख दिया, इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी औसत मालूम करें। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने औसत मालूम करनी है। औसत किस तरह से मालूम करेंगे, औसत मालूम करने के लिए हमें पहले टोटल जितने नंबर होंगे, यहाँ पर आप देखें पहले 30 20 10 70, 30 जमा 20 करना है, उसके बाद जमा 10 जमा 70, ठीक है। ये आपने सारी जो जितनी रकमें हैं इनको यहाँ पर जमा कर देना है। फिर टोटल रकमें गिननी है, आपके पास टोटल रकमें कितनी है, 1 2 3 4, टोटल ये 4 रकमें हैं तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे हम। अब 30 और 20 कितने हो जाते हैं, 50 और 10 60, 60 और 70 कितने हो जाते हैं, 60 और 70 130 हो जाते हैं। 130 तकसीम में 4 करेंगे हम, 70 और 10 80 20 100 130 टोटल हमारे पास रकम है 4। 130 को हम 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 3 चौके 12 और एक हमारे पास एक इधर बच गया, 2 चौके 8, तो हमारे पास 2 फिर बच गया। पॉइंट लगाएंगे, सिफर उतारेंगे तो हमारे डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 32.5, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने इस तरह फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोगों का इस तरह का पेपर होगा। ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक सैम्पल दिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो कंप्लीट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि बेसिक सी वीडियो थी, जिसमें जस्ट आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट थोड़ा सा डिस्कस किया है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी प्रॉपर टेस्ट प्रिपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।